हाँ तो आज दूसरा दिन खेल का हो गया है। हम्म। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फर्स्ट टेस्ट का हम्म। नागपुर में। और इंडिया 144 रन की लीड पे है। हम्म। और अभी बस 2 ही दिन हुए हैं। हम्म। तो पहला जो जिसने लीड में बहुत हेल्प किया वो है रोहित शर्मा। हम्म। 120 पे उसने बनाया। नाउ ही हैज 9 सेंचुरीज। 9 शतक हो गए उसके। बढ़िया। बहुत बढ़िया। उसका एवरेज 37 से 46 हो चुका है। क्या? अच्छा। इंटरेस्टिंग। हाँ हो चुका है। टॉप 10 बैट्समैन में तो है ही वो। हम्म। टॉप 10 या टॉप 15 बैट्समैन में है। हम्म। और ऊपर से डॉन ब्रैडमैन के अलावा सेकंड पर्सन है जिसका हाईएस्ट एवरेज है होम पे। वो अच्छा, वो 80s में कुछ खेल रहा है, राइट? हाँ और उसका 98 था हाँ होम पे। हाँ हाँ डॉन हाँ ब्रैडमैन हाँ। का हम्म। 80s में खेल रहा है फिर भी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तो बात। कैसी लगी तुम्हें इनिंग रोहित शर्मा की? यार, रोहित शर्मा की इनिंग अगेन, लाइक आई थिंक, टेक्निकल का तो मेरे को पता नहीं, बट ये है कि एज अ फैन मेरे को बहुत, मतलब बहुत मजा आया, क्योंकि रोहित शर्मा का वैसे ही है कि मतलब वो देखने में बड़ा मजा आता है ना। मतलब जब भी वो पुल मार रहा है या कट मार रहा है, तो मतलब वो देखने में बड़ा मजा आता है रोहित शर्मा को। पहली चीज, और मतलब दूसरा ये है कि रोहित शर्मा जब भी रन, मतलब हाँ, जो एक मिसिंग चीज लगी कि वो रोहित शर्मा जब भी रन करता है तो बड़े रन करता है, राइट? और मतलब 120 पे मतलब ऑब्वियसली एज अ फैन आई वांट हिम टू मेक 200 300, है ना? बट ठीक है, मतलब वो भी अनफेयर टाइप ही रहेगा, है ना? मतलब ऐसी पिच पे 120 भी बन जाना, आई थिंक वो काफी कमेंडेबल काम है। बट हाँ, बट अदरवाइज आई मीन, जैसे टीम को संभाला, मतलब दूसरे एंड पे तो विकेट गिरते ही जा रहे हैं ना, है ना? दूसरे एंड पे विकेट गिरते जा रहे हैं, बट स्टिल ही वाज देयर, और वो मतलब ही केप्ट प्लेइंग अटैकिंग शॉट्स, है ना? और उसने मतलब एक बार भी ये नहीं सोचा कि मतलब कहीं रोक के खेल दे या कुछ कर दे। और मेरे ख्याल वो फिर एक एडवांटेज भी रहा, है ना? क्योंकि जिसने भी रोक के खेला है, राइट, तो वो फिर वो फंसा है इस वाली पिच पे। अब वो उसमें मतलब पिच में कितना स्पिन रहा है नहीं रहा वो डिस्कस कर लेंगे। बट ऐसे मतलब मेरे को तो मजा आया रोहित शर्मा की, मैं मतलब हमेशा से ही मतलब उसको मजा आता है उसको खेलते हुए देखते हुए, और काफी इंटरेस्टिंग इनिंग थी। मैंने ये देखा है कि जो टेस्ट मैच में जो रोक के खेलने वाले होते हैं हम्म। वो होते बहुत अच्छे हैं पर कुछ ही है जो बहुत लंबा जाते हैं। हम्म। जैसे पुजारा हो गए, द्रविड़ हो गए। इंडिया में इन दोनों के अलावा क्लासिकल टेस्ट बैट्समैन हम्म। कितने हम्म। लोग को हम लोग बॉल बोल पाते हैं? हम्म। 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 जब से हम पैदा हुए हैं 32 ईयर्स हो गए, हम्म। हम बस दो को ग्रेट बॉल बोल रहे हैं। बिल्कुल बट बिल्कुल। अटैकिंग कितने सारे हैं। तो हम्म। मुझे वही लगता है कि वो क्लासिकल टेस्ट बैट्समैन आज के जमाने में जो लंबा खेले 20 साल 25 साल वैसे हम्म। बहुत कम ही बचे हैं। इवन जब हम्म। सचिन भी स्टार्ट में खेलता था तो काफी अटैकिंग बहुत ही खेलता था। बहुत ही तेज केप्ट ऑन खेलता है। स्कोरिंग। ही हाँ केप्ट हाँ। ऑन स्कोरिंग। हाँ। सहवाग केप्ट ऑन स्कोरिंग। ठीक है। हम्म। हाँ तो रोहित शर्मा का जो अटैकिंग स्टाइल है, प्लस हम्म। जब वो स्ट्रेन भी करता है तो उसने केवल एक फॉल शॉट खेला। अच्छा। ओके। जो शॉर्ट लेग था उसके पास हम्म। कैच गया, वो बैट पैड होकर और हम्म। दूर था उससे। जब वो 95 या 96 पे था। ठीक है। हम्म। हाँ हम्म। मतलब वो खेलने में जो उसने जो वो किया मिस। बाकी एज तो एक दो लगे थे। हम्म। एज चूंकि बॉलर ने क्रिएट किया। पर इसने हम्म। जो खुद से जो फॉल शॉट खेला वो एक ही शॉट था। तो अगर हम्म। आप 180 बॉल्स खेलो बस एक दो फॉल शॉट खेलो मतलब काफी अच्छा है। बहुत मेरे बढ़िया, ख्याल बहुत से। बढ़िया। हाँ तो ये बहुत बहुत कमाल है। और हम्म। तुमने बोला था विराट कोहली शतक मारेगा। हाँ, मैंने तो ये बोला था कि टॉड मर्फी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं दोनों ही चुप था। प्रेडिक्शन खराब। मैं चुप दोनों ही था। प्रेडिक्शन खराब। बट यार मतलब विराट कोहली का मुझे लग रहा है वो सचिन टाइप हो गया है कि तुम, अच्छा तुम डेब्यूटेंट हो, चलो मैं तुम्हें विकेट ले लेता हूँ, खुश रहो बेटा, आज एंजॉय करो, है ना? मैंने बोला था ना स्पिन में भाई कंफर्टेबल नहीं है अभी। पता नहीं अभी यार। नहीं है। और क्यों? आई थिंक मैं ये भी देख रहा था कि पिछले 10 या 11 डिसमिसल्स में से, राइट, पिछले 11 डिसमिसल में से 10 स्पिन के खिलाफ हैं, राइट? जिसमें 5 लेफ्ट हैंडर के हैं और 5, मतलब ये 5 लेफ्ट आर्म स्पिन है और 5 राइट आर्म ऑफ स्पिन है, राइट? मतलब कुछ उस तरीके का कुछ डेटा भी है मार्केट में अवेलेबल, है ना? तो स्पिन का तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार, अब तो अब करना पड़ेगा भाई को कुछ ना कुछ।
उसमें तुम देखोगे, उसमें कोई भी अटैकिंग आगे स्टेप डाउन करके आउट नहीं हुआ है। हाँ सारा हाँ। बैकफुट पीछे। लेकर या पंच लेने में या हाँ। बैकफुट लेकर उसमें हुआ है, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पा रहा कि क्या पिच का वो है। बट यार मतलब ऐसे, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि मतलब वो कैसे भरोसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि मतलब नहीं मिल रहे ना उसे, वर्ल्ड अब। वाइड स्पिनर अच्छे मिल नहीं रहे ना उसे काम भर खेलने के लिए। आईपीएल फास्ट गेम है, तो हाँ उसमें सोचना नहीं पड़ता। तो टेस्ट हाँ में उसको कहाँ विदेशी अच्छे मिल रहे स्पिनर, तुम ही बताओ हाँ। ना। मतलब वो ठीक है, बट मतलब अगर आपके इंटरनेट 25,000 इंटरनेशनल रन होने में कुछ ही रन बाकी हैं, है ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप टॉड मर्फी से तो आउट ना हो, है वो ना। भी वाइड बॉल पे। हाँ, और और पर वही है कि ठीक है, कुछ होता है कुछ लोगों का, कुछ मतलब कि डेब्यूटेंट के आगे उनको लगता है कि इनको विकेट देना है भाई, है ना, ये बच्चों ने मेहनत करी है, तो ले जाओ, लूट लो महफिल। क्योंकि सचिन भी ऐसे ही करता था, मोंटी पनेसर को विकेट मिल रहा है और पता नहीं, मैं पूरे सीरीज में, पूरी है। सीरीज में आउट होता था हाँ, उसी से। और मोंटी पनेसर में भी शायद ग्रेम स्वान ने जब डेब्यू किया तो शायद उसको भी मिल रहा है, जो डेब्यूटेंट आ रहा है उसको विकेट दे जा रहे हैं, है ना। इंडिया और इंडिया जो है, इंडिया को मैं मानता हूँ कि इंडिया हमेशा से ही क्रिकेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते आ रहा है विदेशी खिलाड़ियों की। कि उनका जो है, इंडिया उनको स्टार बनाता है बहुत अच्छे से। अजंता हाँ मेंडिस आया था, इंडिया ने स्टार हाँ, बना दिया उसे। हार बना तो दिया, इंडिया हाँ। विदेशियों को इतना अच्छा स्टार बनाता है, तो इस पे तारीफ होनी चाहिए इंडिया की कि हाँ दूसरी टीम के हाँ नए बच्चों को स्टार बना देता है इंडिया। हाँ हाँ, तो हम्म। मतलब ठीक है, हो सकता है कि उसने, हो सकता है कि मतलब कल उसका दिन हो, है ना, मतलब टप्पा ऑब्वियसली अच्छा पकड़ रखा हो, और बहुत मतलब स्पिन और वो सारे काम, मतलब वो आई थिंक नंबर ऑफ रेव्स और वो सारे काम तो वो अच्छे कर ही रहता है ना, टेक्निकल में ज्यादा तो मैं जाऊंगा नहीं ऑब्वियसली। बट ठीक है, मतलब वो दिन था तो वो आई गेस हो गया, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट गाय एज वेल, ठीक है, उसने यार मेहनत करी है, बंदा वहां तक पहुंचा है, चलो। कम से कम उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे, सबसे बढ़िया हाँ चीज तो ये भी है, हाँ, देखा उसके मैंने। पेरेंट्स आए हुए थे, ठीक है, इससे बढ़िया क्या मौका हो सकता है पेरेंट्स के लिए भी, राइट, कि चलो अरे हमारे लड़के ने कोहली को आउट करा है ना। मतलब वो मोमेंट तो वो भी फील कर ही रहे होंगे ना यार, है ना, तो ठीक है, अच्छी और बात है। ये भी हुआ कि आ, क्या बोल रहा था मैं। हाँ नहीं ठीक है, और मतलब उसने अच्छी बॉलिंग की भी, और वो हम्म। लगा रहा, 30 ओवर भी फेंका। हाँ 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 तो वो कम बात नहीं है इंडिया के, और हॉट और ह्यूमिड कंडीशन था, तो हाँ काफी हाँ अच्छा किया उसने। हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, 30 हाँ और पैंतीस वो, डालना, वो भी हाँ। इतनी ऐसी बॉल पकड़ के घुमाना उंगलियों से, है ना, हम्म। वो जडेजा से वो मेरे को लगता है उसने ले लिया होगा वो। तो लगाया नहीं। है ना, कि दादा वो ऑइंटमेंट दे दो उंगलियों के लिए। और लिया नहीं होगा ना तो 30 ओवर बाद वो ले लेगा वो ऑइंटमेंट हम्म। जडेजा भाई। मुझे लग रहा है ओके। जडेजा के तो बल्ले पे भी उसने कुछ तो लगवा लिया था सिराज से, ठीक है ना। हम्म। सॉरी, मैं ज्यादा वो नहीं हूँगा, टेंजेंट में नहीं जाऊंगा जडेजा की नहीं तरफ। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, अरे जडेजा पे यार, बात करेंगे अभी, अभी बात हाँ करेंगे जडेजा पे। हाँ हाँ, विल बी बैक ऑन जडेजा। हाँ। ओके। तो और वो जो आउट भी हुआ रोहित शर्मा, वो बहुत ही पीच था, बहुत अच्छा बॉल वो था। यार, हाँ वो तो बहुत मतलब अच्छा बॉल था। लव इट, हाँ, लव इट। तो ये देख के ठीक लगा कि कम से कम वो अच्छे बॉल पे आउट हुआ है। अच्छी बात ऐसे है। किसी बॉल पे आउट नहीं हुआ है। आई हाँ एम तो वेरी हैप्पी फॉर पैट कमिंस एज वेल यार, वो बंदा वो जान लगाता रहा, जान वो मतलब यार वो, मेहनती है भाई। है ना, और मतलब वो है ना, ये है कि अब जैसे बहुत सारे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स स्पेशली, वो क्या करते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि हम T20 खेलें, है ना, 4 मैच हम्म। का ओवर है, आराम से डालेंगे हो जाएगा। भाई बंदा लगा हुआ है T20 में, टेस्ट में, जहां उसको मौका मिल रहा है बंदा लगा हुआ है, राइट भाई, मतलब ऐसा स्पिरिट होना चाहिए, है ना, स्पेशली फास्ट बॉलर्स। एंड ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग भाई इतनी आसान खेल तो है नहीं, है ना, बट स्टिल वो बंदा लगा हुआ है टेस्ट मैच में, कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, ये करना है, वो करना है, और फिर कैप्टन भी मतलब है। कैप्टन भी है, और फिर दूसरी टीम के कैप्टन को आउट करा जो एकदम जम गया है ना। हाँ। भाई वो कितनी शानदार फीलिंग होगी यार, मजा आ गया उसको तो, वो तो शानदार होता है विकेट उसका काफी। ओके। दूसरा मेरा पॉइंट था कि इवन इंडिया की तरफ से भी, केवल मैं उसकी तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं, हम्म कि पिच अच्छा खेल रहा है, पर जो भी फास्टर है, दो इंडिया के थे, दो इनके थे, हम्म उन दोनों ने भी काम भर ओवर तो किए ही, पर हम्म नंबर ऑफ यॉर्कर्स और बाउंसर्स नहीं दिख रहे, क्योंकि हम्म पिच हेल्प नहीं कर रहा है इसलिए,
कि रिवर्स स्विंग नहीं मिल रहा और पिच में बाउंस नहीं है, इसलिए कि अगर हम बाउंसर करेंगे तो उनके शॉट पे आएगा और दे कैन प्ले वेल। यार ये मेरे ख्याल से ये एक कारण हो सकता है ना, कि मतलब हो सकता है कि उस तरीके का बाउंस हो ही ना पिच में, राइट। मतलब एकदम एक ऑकवर्ड बाउंस भी होता है ना, कि आप गुड लेंथ पे बॉल उठ के आपकी छाती पे आ रही है, राइट। तो हो सकता है कि उस तरीके का बाउंस शायद हो ही ना उस पिच में, है ना। और ये भी हो सकता है कि मतलब, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब वो पैट कमिंस जैसा बॉलर ये ना सोचे कि मैं बाउंसर मारूं या ना मारूं, राइट। बट आई एम वेरी सरप्राइज अबाउट यॉर्कर इन जनरल एज वेल। ठीक है, वो यॉर्कर तो लोगों ने, वो बुमराह, पता नहीं बुमराह का एक वो फेज था, वो बंदा तड़ातड़ यॉर्कर मारता था, और उसके बाद फिर यॉर्कर इन जनरल भी बहुत खत्म खत्म से ही लगते हैं मेरे को तो, है ना, क्रिकेट में। और ठीक, अब आई गेस कितने 180 ओवर हो गए, राइट। और 180 ओवर में हार्डली, अगर किसी ने डाल दिया होगा गलती से कुछ एक या दो या तीन, कोई यॉर्कर डाल दिया होगा, एंड ऑब्वियसली। परफेक्ट एक ने भी नहीं डाला है। हाँ 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 यॉर्क लेंथ डाली है, हाँ परफेक्ट हाँ, यॉर्कर अभी तक किसी ने डाला नहीं है कि डाला नहीं एकदम है। बैट जैम करना पड़ा। समझ रहे हाँ हो? हाँ 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 हाँ। वही ना, बहुत मतलब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और अब वही है कि या तो अब ऐसा भी नहीं है कि आर्ट ही खत्म हो गई है, राइट। या मे बी यूर राइट, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब बिग जान लगानी पड़ती है यॉर्कर डालने में, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे उमेश यादव टाइप बॉलर है, या इवन जस बुमराह शामी टाइप बॉलर है, वो यॉर्कर जब मारेंगे जब बॉल बना हुआ होगा, है ना, कि आप यॉर्कर मारो, बॉल थोड़ा सा रिवर्स हो और बॉल पैरों में लगे, विकेट में लगे, ठीक है। और बॉल पुराना, मतलब वो स्पिनर्स ने पहले ही सारा खेल खत्म कर दिया, तो शायद उनको मौका भी ना मिला हो। तो ये भी हो सकता है, दैट इज लेकिन सरप्राइजिंग था मेरे लिए। हाँ 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 हाँ, नहीं थोड़ा सरप्राइजिंग था सरप्राइजिंग कि दो सरप्राइजिंग। वन ऑफ द टॉप टीम्स खेल रही हैं और दो बड़े बड़े जो हथियार होते हैं। क्योंकि हम्म। जैसे इंडिया को तो विकेट बार बार मिल रहे थे, वन स्पिन पे ऑल आउट कर दिया, तो भाई फुल टॉस मार के आउट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मारे यॉर्कर। जब हम्म ऑस्ट्रेलिया को विकेट नहीं मिल रहे, तो ना हम्म उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट में चेंजेस किए, ना उन्होंने हम्म बॉलिंग स्टाइल चेंजेस किए, वो एक ही कराते रह गए, एक ही हम्म कराते रह गए, मोनोटोनस मोनोटोनस। नहीं करा था ना, ठीक है। लब सेन को लाए थे ना। लबु लबु सेन को लाए थे इतना वो फनी जो लगता है वो, उसके अरे हाथ घूमते हैं ऐसे। वो जो दो पागल। लेफ्ट हैंडर्स के लिए पैच छोड़े हुए थे ना, उनका फायदा उठाने के लिए लबु शेन को लाए थे वो। भाई साहब शॉर्ट पिच डाल रहे हैं, फुल टॉस डाल रहे हैं, बस उस रफ में बॉल पड़ने के अलावा हर जगह बॉल पड़ा है लबु शेन का, ठीक है। और एक आध बॉल घूमा भी है हालांकि, बट मतलब बाकी उसने कुछ बनाइयो। चेंजेस तो किए हैं, मतलब ऐसा मत कहो। ओके। ओके, तो अब हम लोग टॉड मर्फी को शाउट आउट करते हैं। हाँ वेल हाँ डन। हाँ, शाउट आउट टू ओनली टॉड द मर्फी। only the second person, second debutant in India to हम्म take a fifer हम्म against India। हम्म और नागपुर के पिच पे ही पिछला पर्सन ने लिया था, आपको नाम पता है उसका, वो भी ऑस्ट्रेलिया हाँ, से ही थे। जेसन पर क्रेजा के उसने दोबारा पर उसने 8 विकेट लिया था, 5। हाँ 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 इन हाँ। टोटल 8 विकेट लिया था। ठीक है, तो अभी 3 विकेट है अभी बाकी। चांस है। हाँ बस, जो हाल जेसन क्रेजा का हुआ, इसका ना तो हो। वैसा ना हो। हाँ हाँ तो हाँ तो ट्रेविस हेड आने ही वाला है। वही कराएगा ऑफ स्पिन अब। हाँ हाँ, तो वो बहुत अच्छा किया, प्लस बहुत दिनों बाद चश्मा लगा के बॉलिंग करने वाला स्पिनर मिला भाई। ओ अच्छा, हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग। लास्ट टाइम कौन देखा था? मेरा फेवरेट तो डेनियल विटोरी था भाई, जो चश्मा लगा के स्पिन हाँ करता था। हाँ हाँ, डेनियल आई विटो। आई यूज्ड, या। उसके लड़कियों को तो बाद क्यूट भी लगता था, पर मुझे अच्छा अच्छा खिलाड़ी था इसलिए अच्छा लगता था। मेरे अलग रीजंस थे। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ, नहीं वो ठीक है। फिर हाँ, लाइक शाउट आउट टू टॉड मर्फी यार, बढ़िया। मतलब मैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत खुश हूँ यार, मतलब बढ़िया। उनको इतना मजा आया हुआ ना स्टैंड में बैठ के, बच्चे को पांच हाँ विकेट यार, देख रहे हैं वो यार, भी क्या मतलब फॉरेन कंट्री में जाकर देख रहे कोई हैं, फॉरेन डेब्यू कंट्री कर में। रहा है, हाईएस्ट विकेट ले रहा है। और हाँ मुझे लगता है ना कि जब उसने नाथन लैन ने जब टोपी से इसको कैप दिया, तो हम्म। अपना सारा टैलेंट भी दे दिया इस गेम के हाँ। लिए। हो सकता है। कि मतलब कोई अगर देखेगा कि अच्छा स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए हाँ हाँ और एक नाथन लैन था, एक डेब्यूटेंट था, तो किसने हाँ कितने लिए होंगे? हाँ हाँ तो लैन भाई ने एक ही लिया। हाँ हाँ।
पर ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है। हाँ आई ठीक है। गेस लायन का आज दिन नहीं था, राइट, बट हाँ जितना बट ही इज वन ऑफ द जितना बेस्ट। हाँ, मतलब जो आई उसका आई एम क्लास नॉट है, वरीड आप अबाउट हिम। या ले लेगा विकेट, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से होकर, हम्म। फास्ट पिचेस और बाउंसी पिचेस से होकर शेन वॉर्न के बाद एक नया अपना नाम बनाना अलग हाँ हाँ आसान बात नहीं है। हाँ, आसान हम्म, बात। ठीक है। अगला टॉपिक है कि आज की जो इंडिया की टीम की सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही, वो पहले विकेट की नहीं रही, आठवें हम्म। विकेट की रही, अपने इंटरेस्टिंग। सर रविंद्र जडेजा में और हम्म। अपने भाई अक्षर पटेल में। पटेल में, तो हाँ। उसके बारे में क्या विचार है? यार विचार, आई थिंक इफ यू रिमेम्बर, जो हम प्रीव्यू कर रहे थे ना, तो हम उसमें ये हम्म। बात कर रहे थे कि इंडिया जो 3 स्पिनर खिला रहा है वो ऑलराउंडर भी है, हला। राइट। एंड अभी जो आज 144 रन की लीड है, राइट, उस 144 रन की लीड में आई गेस 140 या 141 रन जो है या वो 141। इन तीनों स्पिनर्स के ही है ना। तो ये तीनों जो प्लेयर हैं जो खेल रहे हम्म। हैं, ये तीनों ने विकेट भी लिए हैं, और इन तीनों ने क्या बोलते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव, एक साथ मैं बता रहा हूँ, इन तीनों ने विकेट भी लिए हैं और इन तीनों ने टीम के लिए रन भी बनाए, राइट। तो एंड शाउट आउट टू बोथ ऑफ दीज पीपल, ठीक है ना यार। ये मतलब जडेजा, तुम्हें ध्यान दो तो, मतलब जब ये शुरू शुरू में आया ही था, है ना, सर जडेजा, राइट, उसका कारण ये था कि मतलब लोगों ने इसकी क्या क्या खिल्लियां, क्या क्या धज्जियां नहीं उड़ाई हैं, है ना। बहुत सारे तो कमेंटेटर भी ऐसे हैं जिन्होंने मतलब संजय संजय मांजरेकर ने तो उसको मतलब एकदम ही रिडिक्यूल कर दिया था, बट एक अभी बंदा, बुलाते हैं संजय मांजरेकर को भाई, इतने खिलाड़ी हैं 100। हाँ, तो वो एक बंदा, मतलब कितना, मतलब वही उसकी ग्रिट कितनी है उसके अंदर, मतलब कितना आत्मविश्वास है कि भाई कुछ भी, 5 महीने से बाहर है, ठीक है, आया, विकेट लिए 5, 66 रन बनाए, भाई कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है यार ये, बहुत, मेरे हिसाब से तो वो बहुत तगड़ी चीज है। दूसरी चीज, इसको देखो आप, क्या बोलते हैं ये, क्या नाम है अपना, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का डेब्यू मेरे ख्याल हुआ है, वनडे में इसका डेब्यू 14 15 या 16 में हुआ है शायद, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, बट उसका डेब्यू समय हुआ है। उस समय से अब तक, राइट, इसने टोटल आई थिंक 50 के करीब वनडे खेले होंगे, और 50 वनडे खेले हैं इसने। हाँ हाँ, 50 के करीब वनडे खेले होंगे, और कुछ T20 खेले होंगे, और कुछ इसने खेले हैं 10 या 12 मेरे ख्याल से टेस्ट मैच, है ना। तो सोचो कि हम्म। उस बंदे में कितनी ग्रिट होगी, भाई कितने खेल लिए, हाँ, हाँ हाँ, तो 49। है यस। ना। तो 49 वनडे खेले हैं, 42 T20, 8 टेस्ट, और ये कब से इसका डेब्यू कब हुआ है, एकदम नीचे जाना, एकदम एकदम नीचे, एकदम नहीं, नीचे जाओ, नीचे जाओ, 2014 में इसका डेब्यू हुआ है। हाँ सोच 14 लो, में हुआ वनडे। जिस बंदे को 9 साल में सिर्फ 49 मैच मिले हों, है ना, हर साल सिर्फ 5 मैच क्या एवरेज जिसका हो, वो भी आके कह रहा है कि चल कोई नहीं भाई, है ना, मतलब मैं वहां खड़ा हूँ, वहां खेलूंगा, मारूंगा, जो भी करना है वो करूंगा, राइट। अरे मतलब ये दिखाता है कि भाई, मतलब टेस्ट मैच या क्रिकेट या इन जनरल लाइफ भी, राइट, कि यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, है ना, आप मतलब काम तो करते रहना पड़ेगा, बिना रिजल्ट के परवाह करते हुए, राइट। और इन दोनों ने ही दिखाया है कि भाई, अब मतलब मुझे तो बड़ा शानदार लगा मोरली, और आई गेस एक वो जो बहस भी चल रही थी ना कि पिच पे एक तरफ पानी नहीं डाला और लेफ्ट हैंडर्स को ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, अब भाई दो लेफ्ट तुम्हारे, हैंडर टिके हुए 30 ओवर से। है ना, दोनों लेफ्ट हैंडर टिके हुए हैं, और दोनों, दोनों बैट्समैन नहीं है, हाँ, ऑलराउंडर हैं। दोनों ऑलराउंडर है, 7वें और 8वें नंबर के पे खेलने के लिए आए हैं और खेल रहे हैं, है ना। तो अब तो वो वाली जो थ्योरी थी, ठीक है, वो थ्योरी भी एकदम डिस्प्रूव सी ही, डिस्प्रूव तो खैर कल नहीं हो पाएगी, राइट, मतलब कल, हाँ, बट इन लोगों के लिए वो थ्योरी डिस्प्रूव हो गई है, राइट। और आई थिंक यहाँ ये पूरा जो है, इन दोनों के खेलना जो है ना, हम्म। से ये भी दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक ट्रिक तो मिस कर गया है, ऑस्ट्रेलिया को एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना चाहिए था, राइट, एक बॉलर रेट्रोस्पेक्टिव। शॉट है। एक बॉलर वो शॉट है, वो जो एस्टन एगर है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता,
ठीक है। और एटलीस्ट लाबुशैन से तो बढ़िया बॉलिंग डाल देता वो उस रफ में, है ना, जो वो मतलब मिस। बुशैन ऑलराउंडर है लिखा हुआ वहां, तुम पता नहीं क्या बात कर रहे हो। बैटिंग, बट स्टिल लाइक इवन देन आई फील के ऑस्ट्रेलिया ने ट्रिक तो मिस कर दी है, दो लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं, है ना। अब कल सुबह क्या होगा वी डोंट नो, है ना। बट अभी तो यही स्टेटस है कि भाई क्या कुछ भी, मतलब अभी तो यही स्टेटस है कि इंडिया इज इन अ वेरी गुड प्लेस। हाँ। ओके, तो अब प्रिडिक्शन क्या है कल के लिए? भाई प्रिडिक्शन कल के लिए ये है कि जडेजा साहब अपनी 100 पूरी करें, ठीक है, और इंडिया ये आप अपनी। चाहते हो, आपको लगता क्या है, ये पूछ रहा हूँ। मेरे को यही लगता है कि जडेजा 100 पूरी करे, और हम्म। इंडिया 200 प्लस की लीड करेगा, और कल शाम तक मैच भी खत्म हो सकता है। Okay. मुझे तो जहां मुझे तक ऐसा लगता है, लगता है। हाँ। मुझे जहां तक लगता है कि शमी एक दो छक्का मारे, हम्म अक्षर पटेल रुकेगा नहीं, वो थोड़ा तेज खेलेगा, हम्म और वो बोलेगा अक्षर पटेल को कि तुम खेलो, मैं एक तरफ से संभाल रहा हूँ। तो वो हम्म अपना क्लासिकल टेस्ट बैट्समैन जैसा खेलेगा। अगर हम्म ऐसे हुआ तब जडेजा अपना शतक बना लेगा। हम्म। क्योंकि अक्षर पटेल देखोगे कि ऑलमोस्ट 75 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एट, आई थिंक 72 73 बॉल में 56 रन है उसके। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ। उसने 8 चौके मारे उसने। अरे वाह, अच्छा। हाँ, और उसने 9 चौके मारे जडेजा ने। तो अरे इन्होंने वाह। मतलब, इन्होंने इन्होंने सोचा क्यों करना, आराम से बॉल रोको, हाँ लूज हाँ बॉल मिले चौका मारो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तब जाके जडेजा के तभी शतक बन सकता है। जडेजा मारने अगर जाएगा तब शतक नहीं बन पाएगा, जी, हाँ हाँ हाँ। जैसा मुझे लगता है ऐसा। ठीक है। हम्म, और और वो सिराज भाई तो नहीं चलेंगे, वो तो कंफर्म है अच्छा। उनको। हाँ, सिराज वो लगता है भी बस सिर्फ केवल हाथ छक्के लेके मारता आता है है, वैसे। बैट लेके नहीं आता, हाथ लेके आता है वो। सही बात वो बोली। सब कुछ छोड़ देता है वो, जहाँ जाए भगवान भरोसे है। हाँ तो हाँ शमी एक दो छक्का और मारे, तो मैं हाँ चाहूंगा इंडिया 225 मान के चले। हाँ हाँ हाँ, 225 का लीड लेना है, कि हम्म, अगर वो लोग बहुत अच्छा खेल गए, सपोज बहुत तगड़ा खेल गए, अगर उन्होंने 300 भी बना दिए, हाँ तब भी हाँ बस 75 ही करने हैं स्कोर। हाँ 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 ठीक है, हाँ तो इंडिया ये ना रहे कि नहीं नहीं 175 में काम चल जाएगा, ये भूल ना करें, क्योंकि उनके पहले चार जो हैं वो हैं वन ऑफ उसमें वो हैं वन ऑफ द बेस्ट, चाहे हम हम्म। माने चाहे ना माने। हाँ हाँ, ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ भाई, मैं तो मान रहा हूँ। मैंने प्रिडिक्शन किया है, बट ऑब्वियसली उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, मार्नस लेबुशेन, ये तीनों और अगर डेविड वार्नर अभी 200 बनाया, हाँ, डेविड और वार्नर ने। ऑब्वियसली अगर डेविड वार्नर चल जाते हैं, राइट, हाँ, और ऑन आते देयर भी डे दे कैन, लाइक वो किसी भी टीम को तोड़ सकते हैं, वही वही। धक्के के तोड़ सकते हैं वो किसी को भी, वो चारों हम्म। प्लेयर। और अगर इन चारों में से दो भी मिस फायर किए, तो फिर इंडिया का चौथी इनिंग खेलना मुश्किल है, फिर नहीं खेलेगा इंडिया। अच्छा। हाँ, मतलब वो इनिंग और पारी से भी जीत सकते हैं, ये हाँ कहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। बट जडेजा इतने देर से खेल रहा है, बस वो ज्यादा टायर्ड ना हो। अश्विन तो चलो फ्री है। ठीक है। हम्म। हाँ, क्योंकि उसकी उंगली में भी प्रॉब्लम है जडेजा के, तो रिकवरी से हाँ, भी आया है, तो हम्म। उसको मुझे लगता है थोड़ा बचा के रखेंगे। पर मुझे लगता है कि जो सेकंड इनिंग है ना, उसमें अक्षर पटेल कर लेगा सिस्टम, क्योंकि अ, अ, पहली पहले दिन तो उतना बॉल नहीं वो हो रहा था ना, टर्न नहीं हो रहा था। अब तीसरा दिन होने वाला है, और तीसरे दिन में भी 10-20 ओवर तो ये लोग कुछ तो खेलेंगे ही, राइट। उसके बाद तो वो इतना भी डिटोरेट हो गया कि हल्का सा भी अक्षर पटेल को टर्न मिल गया, तो फिर अपने डार्ट्स मारना शुरू कर देगा, फिर वो सीधा मुझे लगता है कि जैसा ये पिच है ना, जितना स्लो ये पिच है, हम्म इस पिच पे अगर आप प्लेयर्स को हम्म ड्रॉ कर सको आगे, उतना ज्यादा चांसेस है फॉल शॉट के। ओके। हाँ, क्योंकि जब बॉल टप्पा होने के बाद हाँ उतना परफेक्टली आ नहीं रहा है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसका दो एक नुकसान एक फायदा है। एक फायदा ये है कि बॉलर बैट्समैन के बॉल अच्छे से लगेगी नहीं,
उसका नुकसान ये क्या है कि वो सीधे घुस के बोल्ड नहीं होगा, वो सब नहीं होगा हम्म। अचानक से, क्योंकि स्लो है, इतना हाँ टाइम मिल जाता है। हाँ इसलिए हाँ एलबीडब्ल्यू हो रहा है लोगों का, क्यों? क्योंकि पैर आगे निकाल के बैट बैट पहुंच ही नहीं पा रहा है वहां तक, इतना स्लो बॉल आ रहा है। हाँ तो देखोगे इंडिया में भी 2 एलबीडब्ल्यू ऐसे ही हुए, उनका बैट पैड के पीछे ही फंस गया। हाँ मतलब हाँ वो ड्रॉ, क्योंकि वो ड्रॉ करके पैर आगे निकाले, बॉल हाँ पहुंचा ही नहीं वहां तक। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो तो अक्षर पटेल अगर थोड़ा स्लो करे, वो 94 95 फेंक रहा है भाई। हो हाँ 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 हाँ, हाँ। तो थोड़ा सा बस स्लो करके फ्लाइट दे, तो आई थिंक हम्म उसको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी हम्म। ही नोज बेटर। ही नोज बेटर। हाँ। हाँ। आखिरी ये था कि मैंने जो ऑब्जर्व किया कि हम्म आखिरी 20 ओवर में हम्म। सारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एकदम थके हुए ओ थे। अच्छा। स्टीव स्मिथ ने 2 कैच छोड़े। हम्म। ठीक है, 2 कैच छोड़े। और हम्म हर ओवर में हम्म एक बहुत ही लूज शॉर्ट बॉल या ओवर पिच बॉल दिया स्पिनर्स हम्म ने, हर ओवर में। और अक्षर पटेल ने सबका फायदा उठा के सब पे चौके मारे। हाँ 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 हाँ। तो हाँ। बट मतलब एज अ ऑस्ट्रेलियन टीम आप कभी भी उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते, आप हमेशा उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो मतलब वो हमेशा लड़ने की उसमें रहेंगे, राइट? वो हमेशा पिच पे लड़ेंगे कि भाई अभी नहीं हारेंगे या ऐसे नहीं हारेंगे। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा कि वो 20, वो लास्ट के मतलब आखिरी के 20 ओवर, मतलब पूरा आखिरी का सेशन ही हो गया ना। तो हम्म आखिरी के पूरे सेशन अगर एकदम ही दमखम छोड़ देंगे तो फिर तो मतलब तो ऑब्वियसली फिर 7वें और 8वें नंबर का बैट्समैन, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन दोनों के एक एक ट्रिपल सेंचुरी है इसमें फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में, हम्म बट स्टिल हम्म मतलब वो है तो वो 7वें और 8वें नंबर के प्लेयर ही, राइट? तो ऑब्वियसली फिर वो जो हुआ है वो बहुत लाजमी सी बात है कि वो होना ही था, है ना? वो फिर उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर पीछे के सेशंस देखो, राइट, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया आपसे कभी मतलब बस 19 ही रहा है, 15 नहीं हुआ कभी भी, है ना? हाँ हाँ, एकदम वो एकदम। लगातार विकेट लेता रहा है, लगातार विकेट लेता रहा है। एंड आई थिंक जो आप मतलब बोल रहे हो ना कि आखिरी के सेशन में फिर उन्होंने मतलब दम एकदम निकल गया उनका, तो मेरे ख्याल वो उससे फिर वो उस वजह से भी शायद ये दोनों टिक गए हों। नॉर्मली जब मैं मैच देखता हूँ तो मैं देखता हूँ एक विकेट इंडिया गिर गया, फिर मैं हम्म स्क्रीन ऑफ करके ये किक इन्फो पे देखता हूँ 3 4 ओवर, अब विकेट नहीं गिरा फिर से देखता हूँ हम्म। कि एक साथ ही बहुत सारे गिरने ना लगे। कल हाँ। जैसे वो लोग बॉलिंग कर रहे थे ना लास्ट में, हम्म। मुझे कोई डर ही नहीं था। पूरा देखा मैंने बैठ के, मुझे पता था कि आउट कर ही नहीं पाएंगे ये। सच बता रहा हूँ। अच्छा। या इट वाज नॉट हार्ड ऑन देम, मतलब उनके हाँ स्किल्स को मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। ठीक है, हाँ वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को, बट हाँ नहीं। हाँ। तो हाँ। तो ये शायद इसलिए विराट कोहली नहीं मार रहा है उसको, कोई गाली गलौज या घुसने वाला अटैकिंग दिख ये नहीं रहा बिल्कुल उसको। यही तो कारण है। आग नहीं आ रही उसके अंदर से। उसको हाँ। जब तक कोई एक दो, कोई कुछ दो उसको, कोई देसी गाली दो उसको तो। हाँ, मुझे लगता है कि वहाँ है ना वो कि कोई दो चार बच्चे कोई लाउड स्पीकर लेके चले जाएं और उसे 5 7 गाली सुना दे, है ना? हम्म। 5 7 बेन स्टोक्स कर लें उसके साथ। बस फिर डबल सेंचुरी आ रही है। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया आउट भी होगी ना, अगर इंडिया एक इनिंग से भी जीत गई ना, फिर भी ले जाएगा, नहीं खेलो। मुझे तुम्हें मारना है, खेल लो। हाँ, मतलब एक दूसरे को घूर नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, कोई छाती आपस में टकरा नहीं रहा, एग्रेशन हाँ सारा गॉन है, पता नहीं चल क्या रहा है भाई यहाँ। हाँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा लड़ो, थोड़ा स्लेज विलेज हाँ करो यार, मतलब हाँ, कैसे मजा पिच पे कैसे लड़ है? रहे हैं भाई लोग। हाँ हाँ, पिच पे लड़ रहे हैं। जिसने अभी तो कुछ नहीं किया है सच। अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, पर कल हम्म। करेंगे। फॉक्स क्रिकेट तक नहीं बोल रहा है यार अब कुछ। हाँ हाँ वो देख हाँ रहा है इतना गंदा खेल रहे हैं हमारे वाले, हाँ। क्या बोले अब। हाँ, आज फॉक्स क्रिकेट का कुछ ऐसा आया नहीं, राइट, कि कोई नहीं, कंट्रोवर्शियल मैं नहीं कुछ। देखा। हाँ 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 हाँ, हाँ, आएगा। वो आता है, उसके हाइलाइट्स बार बार चलाता है, वो जो इंडिया वाले आउट होते हैं ना, उसके हाइलाइट्स बार बार चलाता है। पर हम्म। फॉक्स क्रिकेट के पास कॉपीराइट नहीं है, तो अच्छा। आधे ट्वीट उसके नॉट व्यूड उसमें आ जाते अरे यार। हैं। या बहुत बढ़िया। हम्म। हम्म, ठीक है। तो ठीक है। अब हम लोग कल देखते हैं उसका क्या होगा, कल बात करते हैं। दो कल तो घंटे सैटरडे। हाँ कल। अ, अच्छा हाँ, अब 2 घंटे में शुरू ही होने वाला है। पहले एक बार रिकॉर्डिंग बात करते हैं, फिर बात करते हैं, एक सेकंड। हम्म और हाँ, जो भी देख रहा है, एक भाई ने कमेंट भी किया था हमारे एक यूट्यूब चैनल पे, थम्स अप हाँ दिया था, तो थैंक यू हाँ। भाई उसके लिए। थैंक यू उसको थैंक थैंक यू। यू।
हाँ, थैंक उसको यू। थैंक यू। जो भी 20-25 लोग जिनके तक ये पहुंचता है वो हाँ देखे और अपनी अपनी बातें भी कहे और बताए हम लोग कहाँ गलत है, हाँ हाँ या कुछ नए उनके पास स्टैट्स हो ऐसे कुछ मजेदार से जो हम लोग बता सके, अपने हाँ। दोस्तों से शेयर कर देंगे और क्या, हम भी सीख लेंगे। और क्या। है कि नहीं? हाँ। हंड्रेड तो परसेंट वही। तो ठीक है, मिलते हैं अभी।